क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सबके लिए खरे रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, तो आपके पास कोई नहीं होता? आप घंटों दूसरों की परेशानियां सुनते हैं, उनकी मदद के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं और अपनी ज़रूरतों को सबसे पीछे रख देते हैं। आप खुद को एक अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन गहरी रात में जब कमरा शांत होता है, तब आपको वो कड़वाहट महसूस होती है, वो खोखलापन, जैसे आप अंदर से धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर ये आपकी कहानी है, तो यकीन मानिए, आपकी ये अच्छाई दरअसल आपके लिए एक ज़हर बनती जा रही है। आज हम उस अंधेरे सच के बारे में बात करेंगे, जिसे दुनिया अच्छा होना कहती है। एक पल के लिए अमित के बारे में सोचिए। अमित दफ्तर में सबसे अच्छा लड़का है। जब उसका बॉस उसे आखिरी मिनट पर किसी और का काम थमाता है, तो वो मुस्कुराकर मान जाता है। जब उसके दोस्त उसे बिन बताए प्लान कैंसिल कर देते हैं, या तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। अमित कभी गुस्सा नहीं करता, वो कभी बहस नहीं करता। उसे लगता है कि ये उसकी ताकत है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अमित को लगता है कि अगर उसने ना कहा तो लोग उसे छोड़ देंगे। उसे डर है कि उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, सिवाय इसके कि वो दूसरों के लिए कितना काम आ सकता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं। ये कोई अच्छाई नहीं है, ये एक डर है। जब हम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते हैं, तो हम दरअसल दूसरों से प्यार नहीं कर रहे होते। हम उनसे अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे होते हैं। हम अपनी पहचान दूसरों की खुशी में ढूंढने लगते हैं। हम एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो इतना भारी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे असली चेहरा कैसा था। जरा रुकिए और सोचिए, पिछली बार आपने कब किसी चीज के लिए हाँ कहा था जबकि आपका पूरा वजूद ना चिल्ला रहा था? क्या आपने वो काम इसलिए किया क्योंकि आप करना चाहते थे, का या इसलिए क्योंकि आप किसी को निराश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? इसका सबसे काला पक्ष ये है कि जब आप टू नाइस होते हैं, तो आप अनजाने में लोगों को खुद का फायदा उठाने का लाइसेंस दे देते हैं। लोग आपसे प्यार नहीं करते, उन्हें आपकी दी हुई सुविधाओं से प्यार हो जाता है। और जिस दिन आप अपनी सीमाएं तय करने की कोशिश करते हैं, वही लोग आपको स्वार्थी कहने लगते हैं। आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी भेड़ी बन जाती है। आप एक ऐसी जेल में बंद हो जाते हैं, जिसकी चाबी आपने खुद दूसरों के हाथ में थमा दी है। यहाँ एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। बहुत ज्यादा अच्छा होना अक्सर ईमानदारी की कमी है। आप अपनी असली भावनाएं छिपा रहे हैं। आप अपना गुस्सा, अपनी थकान और अपनी जरूरतें दबा रहे हैं, ताकि सामने वाले को बुरा न लगे। लेकिन वो दबा हुआ गुस्सा कहीं जाता नहीं है। वो धीरे धीरे आपके अंदर एक नफरत पैदा करता है, उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, और खुद के लिए भी। आप अंदर ही अंदर जलने लगते हैं और बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। ये ईमानदारी नहीं है, ये खुद के साथ और दूसरों के साथ एक धोखा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घड़ा है। हर बार जब आप अपनी इच्छा मारते हैं, उस घड़े में एक पत्थर गिरता है। सालों तक आप दूसरों को खुश करने के लिए पत्थर जमा करते रहते हैं। एक दिन वो घड़ा इतना भारी हो जाता है कि वो टूट जाता है। तब होने वाला विस्फोट आपको और आपके रिश्तों को तबाह कर देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि तब तक कोई ये समझ ही नहीं पाता कि आपको हुआ क्या है, क्योंकि आपने तो हमेशा सबको यही दिखाया कि आप ठीक हैं। अब एक छोटी सी बात पर गौर करें। क्या आप दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप दिल से चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आप अकेले रह जाने से डरते हैं? अक्सर हमें हमारी ये अच्छाई हमारे बचपन के किसी घाव से आती है। शायद हमें तब प्यार मिला जब हमने अच्छा बर्ताव किया। शायद हमें सिखाया गया कि अपनी जरूरतें मांगना बदतमीजी है। हमने मान लिया कि हमारी कीमत सिर्फ हमारी उपयोगिता में है। लेकिन सच तो ये है कि अगर कोई आपसे सिर्फ इसलिए जुड़ा है क्योंकि आप उसके काम आते हैं, तो वो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक सौदा था। इसका हल ये नहीं है कि आप बुरे बन जाएं। इसका हल है बाउंड्रीज, यानी सीमाएं तय करना। एक सच्चा और गहरा इंसान वो नहीं है जो सबके लिए हाँ कहे, बल्कि वो है जिसके हाँ की कोई कीमत हो। और हाँ की कीमत तभी होती है जब आपके पास ना कहने की ताकत हो। जब आप ना कहते हैं, तो आप दुनिया को बताते हैं कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति की एक कीमत है। सोचिए, क्या होगा अगर कल आप किसी की मदद न कर पाए? क्या वो फिर भी आपके साथ रहेंगे? अगर जवाब ना है, यह तो आपको उन लोगों की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जरूरत है। ये सफर आसान नहीं होगा। जब आप बदलना शुरू करेंगे, तो लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आप घमंडी हो गए हैं। लेकिन याद रखिए, वो आपकी अच्छाई को नहीं, बल्कि आपकी गुलामी को याद कर रहे हैं। अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना कोई अपराध नहीं है, ये आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है।
अपनी अच्छाई को एक हथियार मत बनने दीजिए जिससे आप खुद को ही जख्मी कर रहे हों। उसे एक तोहफा बनाइए जिसे आप सिर्फ उन लोगों को दें जो उसकी कद्र करना जानते हैं। क्या आप आज खुद से एक वादा कर सकते हैं? क्या आप आज कम से कम एक बार अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ना कह सकते हैं? मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप उस मुखौटे को उतारने के लिए तैयार हैं। आप जैसे हैं, बिना किसी की मदद किए भी आप काफ़ी हैं। आपकी कीमत इस बात से नहीं है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप खुद के लिए कौन हैं। अगली बार जब आप किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा करने लगें, तो बस एक बार रुककर खुद से पूछिएगा, क्या मैं ये प्यार पाने के लिए कर रहा हूँ या खो जाने के डर से? जवाब आपको आपकी आज़ादी की ओर ले जाएगा। क्या आप अपनी सीमाओं को तय करने के लिए तैयार हैं या अब भी दूसरों की कहानी का एक मामूली हिस्सा बने रहना चाहते हैं? तो फिर किसी के काम आने से पहले एक बार सोचिएगा। ज़रूर मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।